Now, as he covered his eyes with his palms, a savage bite took away a chunk of his bright nose. अब जैसे ही उसने अपनी आइज़ को अपने पाल मतलब अपने हाथों आइज़ पर अपने हाथों को रखा, अ सेविज बाइट मतलब एक बहुत ज़ोर से किसी ने उसकी नोज़ पर बाइट किया, और अ चंक ऑफ हिज बाइट ब्राइट नोज, चंक मीन्स एक बड़ा सा पीस उसकी नोज पे से काट लिया. ही स्ट्राइक्ड एंड रश्ड आउट ऑफ हिज रूम, और वो वहाँ से डर के भाग गया अपने रूम से बाहर. बट नॉट बिफोर द स्ट्रेंज क्रिएचर दैट हॉप्ड आउट ऑफ द कास्केट हैड पुल्ड हिज ईयर्स एंड प्लांटेड अ हैवी स्पैंक ऑन हिज चीक. लेकिन उसने क्या देखा कि उस कास्केट में से कौन निकलता है, एक जो उठ रहा है निकलता है, उसके बहुत बड़े बड़े ईयर्स हैं और वो उसकी जो चीक्स हैं वो बहुत सब बड़े बड़े हैं. देन इट जम्प्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और वो भाग के उसकी विंडो के बाहर चला जाता है. लीप्ड ऑन टू अ ट्री एंड एस्केप्ड, वो एक ट्री के ऊपर चला जाता है और वहाँ से फिर वो दिखना बंद हो जाता है. माई सिस्टर इंटरप्टेड इन बिटवीन टू आस्क, लेकिन और जो सिस्टर थी उनकी, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया, मीन्स उन्हें डिस्टर्ब किया और बोला बीच में कि हु वॉज इन द कास्केट ग्रैंडमा. उन्होंने अपनी ग्रैंडमा से पूछा कि कास्केट में कौन था. शी सेड इट वॉज अ मंकी, और उन्होंने क्या बताया कि उस कास्केट के अंदर कौन था, मंकी. द हर्मिट रैन फॉर हिज लाइफ एट अ टोटल लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ अ ब्यूटिफुल गर्ल टर्न इन टू अ ड्रेडफुल मॉन्स्टर. और जो हर्मिट था वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, ये सोचते हुए कि जो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी वो एक इतने डरावने, ड्रेडफुल मीन्स डरावने मॉन्स्टर में कैसे बदल गई. अ विच ही स्ट्राइक्ड वाइल रनिंग, और वो ये चिल्लाते हुए अ विच चिल्लाते हुए भागने लगा. डिड ही कम बैक, माई एक्साइटमेंट वॉज पिंचिंग मी टू नो अबाउट दैट क्रूड यंग मैन. और उन्होंने क्या पूछा अपनी ग्रैंड माँ से कि क्या वो वापस आया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ये पूछने के लिए कि यंग मैन के साथ क्या हुआ. नो ही नेवर रिटर्न, और ग्रैंड माँ ने क्या बताया कि कभी वापस नहीं आया. वॉट हैपन टू द गर्ल, आई आस्क अगेन. वॉज शी सेव बाय समवन एल्स, डिड शी गेट हर ब्राइड ग्रूम. और उन्होंने उसके बाद क्या पूछा कि उस गर्ल के साथ क्या हुआ, क्या वो बच गई, क्या उसने किसी से शादी की. द ग्रैंड माँ आस्क्ड मी लिसन टू The grandma asked me listen the story quietly as she was going to tell about her only. और ग्रैंडमा ने क्या बोला कि वो स्टोरी को ध्यान से सुने कि वो उसी के बारे में बताने जा रही थी बस. द गर्ल गॉट द बेस्ट ब्राइड ग्रूम इन द किंगडम आफ्टर ऑल. और जो गर्ल थी उसे एक बहुत अच्छा ब्राइड ग्रूम मिला उसी किंगडम में. इट सो हैपेंड that before the false hermit saw the casket, the prince of the land, who was returning by a boat from a hunting spree in the forest, had discovered it. अब क्या हुआ कि इससे पहले कि वो फॉल्स हर्बिट उस कास्केट को देख पाता, एक प्रिंस थे उस लैंड के, जिन्होंने जो बोट से वापस जा रहे थे हंट करके फॉरेस्ट में से, उन्होंने उसे देख लिया. अट्रैक्टेड बाय द लैम्प ही ब्रॉट द कास्केट अबोर्ड हिज बोट एंड ओपनड इट. और जैसे ही उन्होंने उस लैम्प को देखा जो कि उस कास्केट के ऊपर लगा हुआ था, उन्होंने उस कास्केट को अपनी बोट के पास लाया और खोलकर देखा. एंड डिस्कवर्ड द स्लीपिंग ब्यूटी, और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की वहाँ सो रही है. As he had earlier captured a ferocious monkey from the forest, he substituted his beast for the beauty and set the casket adrift again. अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मंकी फेरोशियस मंकी पकड़ा था. फेरोशियस मीन्स वाइल्ड मंकी, जो कैप्चर्ड मीन्स पकड़ा था, उन्होंने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया उस ब्यूटी के साथ. मीन्स उन्होंने उस गर्ल की जगह पे उस मंकी को रख दिया. एंड सेट द कास्केट अड्रिफ्ट अगेन, और उस कास्केट को फिर से फ्लो करने के लिए मतलब पानी में बहाने के लिए छोड़ दिया. ही डिड नॉट निगलेक्ट टू पुट द लैम्प बैक इन इट्स प्लेस, और उन्होंने उस लैम्प को भी वापस अपनी जगह पर ही लगा दिया था. इन द मॉर्निंग द प्रिंस लेट द गर्ल टू हर फादर, और मॉर्निंग में वो प्रिंस जो थे वो उस गर्ल को अपने फादर के पास ही ले गए. द मर्चेंट वॉज सरप्राइज, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग. और जो मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे लगा नहीं था उसकी बेटी अब उसके पास कभी वापस आ सकती है. थॉट दो ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, और वो ये उसे देखकर बहुत खुश हुआ. द प्रिंस देन asked the merchant for the girl's hand and said that he never thought to have such beautiful wife. और उसके बाद उसने मर्चेंट को बोला कि वो
उसकी उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी।